जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी, जिसको कहते हैं भूगोल। फर्स्ट लेसन है मेरा, भारत में संसाधन का उपयोग एवं विकास किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में आज विशेष चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन के बारे में। तो संसाधन होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, संसाधन, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं रिसोर्स। क्या बोल सकते हैं? रिसोर्स। तो सबसे पहले जानेंगे संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकृति के वे सभी वस्तुएं, प्रकृति के वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। कहने का मतलब, प्रकृति पर जितने सारे वस्तु हैं या पदार्थ है, अगर हम लोग मानव जीवन के वो सब जो पदार्थ है, अगर इसमें अगर काम आ जाए, उसी को क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। आगे देखिएगा, मानव संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता भी है। कहने का मतलब है, मानव जो है एक तरह से संसाधन है। मानव क्या है? संसाधन। लेकिन मानव संसाधन होते हुए भी क्या है? उपभोक्ता है। क्या है? उपभोक्ता है। आगे सुनिएगा, संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, यह कथन जिम्मरमैन का है। देखिए, इस वर्ष बिहार बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष प्रश्न आया था, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। आगे जानेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। संसाधनों का जो वर्गीकरण कर सकते हैं, निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। सबसे पहला में आइए, उपलब्धता के आधार पर। किसके आधार पर? उपलब्धता के आधार पर। प्रश्न रहेगा, उपलब्धता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, से जानते हैं। तो देखिए, उपलब्धता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवकृत संसाधन। आगे जानते हैं, ख में है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। अब आगे जानते हैं, ग में है पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को कितनों भागों में बांटा गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। आगे आते हैं घ में। तो घ में जो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 4 भाग में। पहला निजी संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे आते हैं अंग में, विकास के स्तर के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है ज्ञात संसाधन, तीसरा है भंडारित संसाधन, चौथा है संचित संसाधन। दोस्तों, ये जो आज हमारा टॉपिक था
संसाधन, विकास और उपयोग। ये जो टॉपिक है ये पार्ट 1 है। आप लोग पार्ट 2 का भी इंतज़ार करिएगा। पार्ट 2 भी जल्द बनाया जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।